सेंटेंस में कभी आएगा ना इतना की, इतना की, तो इतना के लिए आपको सो बोलते हैं इतना के लिए, और की के बोलते हैं दैट। अगर आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बना रहे हो तो आप दो वर्ड याद करो कि इतना को बोलते हैं सो और की को पता क्या बोलते हैं दैट। क्लियर। अब एग्जाम्पल कैसे बनेंगे, जैसे वह इतना होशियार है कि मैं आपको बता नहीं सकता, आगे ना, वह इतना होशियार है कि मैं आपको बता नहीं सकता, तो ही टेंस सेम है, इज़, अब क्या वजह, इतना, इतना बोलते हैं सो, ही इज़ सो इंटेलिजेंट, की के लिए दैट, आई कैनॉट टेल यू, ही इज़ सो इंटेलिजेंट दैट आई कैंट टेल यू, या आई कैनॉट टेल यू। तो जब भी आपका इतना आएगा और की आएगा तो बस स्ट्रक्चर आपको आता ही है, इतना को सो लगा दो, की को दैट लगा दो। वह इतना बीमार है कि आपसे नहीं मिलेगा, अब फ्यूचर बना लो, कोई बात नहीं। वह इतना बीमार है कि आपसे नहीं मिलेगा, ही इज़ सो इल दैट ही विल नॉट मीट यू, ही इज़ सो इल दैट ही विल नॉट मीट यू। अभी और देखो, इसमें कुछ चेंज आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मैं इतना कंजूस हूँ कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये सेंटेंस है। मैं इतना कंजूस हूँ कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आई एम सो माइजर या स्टिंजी दैट यू कैनॉट इमेजिन, आई एम सो माइजर या स्टिंजी MISER दैट यू कैनॉट इमेजिन। क्लियर हो गया। अब देखिए इस सेंटेंस में नोटिस करना कि आपने क्या किया, मैं इतना कंजूस हूँ कि आप, सब्जेक्ट चेंज हो गए, सब्जेक्ट चेंज हो गए ना, तो यहाँ पे आपको सो और दैट यूज़ करना है। एक केस और होता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि वह इतना बीमार है कि चल नहीं सकता है, वह इतना बीमार है कि चल नहीं सकता है, यहाँ भी इतना आ गया, की आ गया, सेम स्ट्रक्चर है, पर एक कंडीशन चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई, सब्जेक्ट बदल गए, कि वह इतना बीमार है कि चल नहीं सकता, यहाँ पे सब्जेक्ट सेम आ गए, दोनों सब्जेक्ट सेम है ना, कि वह इतना बीमार है कि चल नहीं सकता, यानी वो ही नहीं चल सकता। वो पहले क्या था कि वह इतना बीमार है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सेंटेंस सेम लग रहे हैं पर एक में सब्जेक्ट सेम है और एक में सब्जेक्ट अलग अलग है। तो इतना और की को हम बोलते हैं सो और दैट। जो सो और दैट है वो आप किसी भी कंडीशन में यूज़ कर लो, चाहे सब्जेक्ट सेम है चाहे सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो आपको कॉमन सा वर्ड क्या याद करना है कि इतना को बोलते हैं सो और की को बोलते हैं दैट, बस ये आपको याद करना है। अगर आप कहीं देखते हैं भाई किसी ने टू यूज़ कर रखा है, TOO और फिर TO2 वाला, और मीनिंग यही बन रहा है इतना की, तो वहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होगी। वो क्या अप्लाई होगी, उसमें सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। जैसे वह इतना बीमार है कि चल नहीं सकता है, सब्जेक्ट सेम है ना, तो वहाँ पे हम टू का यूज़ भी कर सकते हैं। सो दैट तो हम यूज़ कर ही सकते हैं दोनों कंडीशन, चाहे सब्जेक्ट सेम है चाहे सब्जेक्ट सेम नहीं है, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव है चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं है, चाहे सेंटेंस कैन का है चाहे सेंटेंस कुड का है। वहाँ पे सो दैट तो सब में बना लो आप, सो दैट सब में यूज़ हो जाएगा। लेकिन कहीं पे अगर जैसे मैं टू यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे इतना की के लिए इतना की को टू बोलते हैं और टू बोलते हैं, तो वहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगी कि सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। वह इतना बीमार है कि चल नहीं सकता है, सब्जेक्ट सेम है, ही इज़ टू इल, TOO, ही इज़ टू इल टू वॉक, ही इज़ टू इल टू वॉक। फिर ऐसे बनेगा, ठीक है। टू पे के लिए कंडीशन अप्लाई होगी। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सब्जेक्ट सेम नहीं है सब्जेक्ट अलग है और मैं टू पे बना दूं तो गलत हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। जैसे वह इतना बीमार है कि मैं आपको बता नहीं सकता, सब्जेक्ट बदल गए ना, वह इतना बीमार है कि मैं आपको बता नहीं सकता, तो ही इज़ टू इल टू नहीं बन रहा, क्योंकि टू में सब्जेक्ट हो ना सेम है। तो फिर क्या यूज़ करेंगे, सो और दैट। सो और दैट तो कहीं भी यूज़ कर लो, अगर सब्जेक्ट अलग है तो सो दैट पे ही बन सकता है, फिर टू पे नहीं बन सकता। तो ही सो इल दैट आई कैनॉट टेल यू। क्लियर। तो जहाँ भी आप टू का स्ट्रक्चर देखोगे वहाँ पे वो बनेगा इतना की नहीं कर सकता है, कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी और सब्जेक्ट सेम होना ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इंग्लिश में एक और, कि इट इज़ टू हॉट टू गो आउटसाइड। अब ये टू वाला हो गया, इट इज़ टू हॉट टू गो आउटसाइड। तो हिंदी बनती क्या
कि इतनी गर्मी के बाहर नहीं जाया जा सकता, इतनी गर्मी में बाहर नहीं जा सकता। टी इज़ टू हॉट टू बी टेकन, टी इज़ टू हॉट टू बी टेकन, चाय इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती है, यानी चाय नहीं पी जा सकती ना, सेम ही हो गए, तो टू टू बन सकता है। समझिए बनाए, सब्जेक्ट चेंज कर दो तो टू टू को भूल जाओ, फिर टू टू नहीं बन सकता, फिर कहाँ जाओगे आप, सो और दैट पे। सो मीन्स इतना और दैट मीन्स की, है ना। वीडियो इतनी अच्छी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, सब्जेक्ट सेम है अलग है, अलग है ना। वहाँ वीडियो अच्छी थी, यहाँ मैं आ गया, तो टू टू भूल जाओ। द वीडियो वॉज सो गुड दैट आई कैनॉट टेल यू। मैं इतना बिजी था कि आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं इतना बिजी था कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। चेंज हो गया, आई वॉज सो बिजी दैट यू कैनॉट इमेजिन। मैं इतना बिजी था कि बता नहीं सकता आपको, सब्जेक्ट सेम हो गए। मैं इतना बिजी था कि बता नहीं सकता आपको, आई वॉज टू बिजी टू टेल यू। क्लियर, गुड।